ग्रीस सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। बहुत ही सरल तरीका, और एक बार आप देखेंगे आप सभी के दिलो दिमाग में बैठ जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा है दोस्तों, मान लीजिए कहीं लिखा है आपका पहला क्वेश्चन जो है 25%। ये आपका क्या लिखा है? 25%। अब जब 25% लिखा है, इसको हमको क्या करना है? प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अगर कोई परसेंटेज दिया है तो उसको हमको किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो दोस्तों 25% लिखा है, इसको हमको भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? जितना लिखा है उतना आप लिख लीजिए। 25 लिख लिए। अब परसेंटेज का साइन हटाते हैं, परसेंटेज के जगह पे क्या लिखते हैं? बटे 100 लिखते हैं। इतना बात आया समझ में? अब इसके देखिए, अगर कटने लायक है तो इस भिन्न को काट दीजिए। 25 से काट दीजिए। 25 से कम 25 और 25 चौक का क्या हो गया? 100। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। यानी 25% को अगर हम भिन्न में बदलते हैं तो वैल्यू क्या आती है? 1/4। चलिए और समझते हैं। 5%। अब 5% को जब आप भिन्न में बदलेंगे तो ही काम यहाँ भी करना है। 5 लिख लिए पहले। अब 5 लिखने के बाद 5 आपने लिख लिया। प्रतिशत का साइन जब हम हटाते हैं तो उसके जगह पे क्या लिखते हैं? बटे 100। यानी बटे 100 लिखिए और चाहे 1/100 लिखिए। अब इसको फिर अगर कटने लायक है दोस्तों तो इसको भी काट लीजिए किसी संख्या से। इसको जब काटते हैं, मान लीजिए 5 से आपने इसको क्या किया? कट किया। तो 5 एक कम 5 हो गया, 5 दूनी 10, 0 हो गया। तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई? 1/20 आ गई। यानी कह सकते हैं आप कि 5% को जब हम भिन्न में बदले तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी भी वैल्यू आपकी आ गई 1/20। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे आपका दिया है 65%। अब 65% को अगर हमको भिन्न में बदलना है तो फिर वही काम करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 65% को हटाएंगे 1/100 और फिर ये हो जाएगा 65 का 1 में गुणा किए 65 आ गया बटे 100। इसको 5 से जब आप काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 13/20। इस तरीके से दोस्तों हम प्रतिशत को जो है बहुत आसानी से क्या करते हैं? भिन्न में बदल सकते हैं। और आप देखिए, जैसे लिखा है 5 सही 1/2। अब 5 सही 1/2 प्रतिशत को हमको किसमें बदलना है? तो दोस्तों जैसे 5 सही 1/2 को हमको भिन्न में बदलना है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? ये आपका जो मिश्रित भिन्न है इसको हम भिन्न में बनाएंगे। तो नियम क्या होता है? 2 का क्या करेंगे? 5 में गुणा किया जाता है और अंश को क्या किया जाता है? इसमें जोड़ा जाता है। तो जब 2 का 5 में गुणा किए दोस्तों तो क्या आया? 2 गुणे 5 धन 1/2। तो प्रतिशत, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2×5 = 10 और 1 11। 11/2 हो गया। अब प्रतिशत का जब आप साइन हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 1/100। अंश का गुणा दोस्तों अंश में होता है और हर का गुणा हर में होता है। तो 11 का गुणा 1 में किए तो 11 आ गया और 2 का गुणा 100 में किए तो 200 आ गया। तो देख रहे हैं ना, अगर मिश्रित भिन्न को हमको प्रतिशत में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं? पहले हर का ये जो सही होता है, जैसे लिखा है 5 सही 1/2, तो इसको क्या करते हैं? हर का सही में गुणा करते हैं और अंश को जोड़ लेते हैं। जो बटे लिखा रहता उस रूप में इसको लिख लेते हैं। आइए आगे देखते हैं। जैसे लिखा है दोस्तों 6 सही 3/5 प्रतिशत, इसको भी किस में बदलना है? हम लोग को भिन्न में बदलना है। तो देखिए 6 सही, तो जो सही है हर का सही में करते हैं गुणा। तो 6 का क्या किए? 5 में गुणा किए। और इसका अंश कितना है? 3,
3 को यहाँ पे जोड़ लिए और हर था 5/5 लिख लिए। तो कितना हो गया 6×5 = 30 और +3 हो गया 33/5 हो गया। अब परसेंटेज जब हटाते हैं जिसको प्रतिशत कहा जाता है तो उसके जगह पे हम क्या लिखते हैं 1/100। अब अंश का गुणा अंश में किए तो 33 का गुणा जब 1 में किए तो क्या आया 33 और 5 का गुणा जब 100 में किए तो क्या आया दोस्तों 500। यहाँ पे एक चीज आप और समझ सकते हैं, नोट के अंतर्गत देखिए नोट में क्या लिखा गया है, परसेंटेज प्रतिशत इक्वल टू 1/100। प्रतिशत की वैल्यू क्या होती है 1/100। और यहाँ देखिए जब प्रतिशत को हटाते हैं तब 1/100 लिखा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि परसेंटेज की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/100 होती है दोस्तों। इसमें बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब परसेंटेज का साइन आप हटाएंगे, अगर परसेंटेज का साइन आप हटाते हैं तो उसके जगह पे हमको क्या लिखते हैं, या तो /100 लिख दीजिए और नहीं तो गुणे 1/100। बात एक ही है, अंश का गुणा अंश में करेंगे, हर का गुणा हर में करेंगे, उतना ही आएगा। और अगर हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसको आप कहते हैं मिश्रित भिन्न के रूप में दिया गया है तो सबसे पहले हम इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे। उसका नियम क्या होता है, इस हर से सही में गुणा करते हैं, अंश को जोड़ते हैं और ये जो बटे दिया है उतना लिख देते हैं। फिर परसेंटेज के साइन को हटाते हैं, उसके जगह पे 1/100 लिखते हैं। तो दोस्तों बस यही समझाना है आप सबको कि प्रतिशत का चिन्ह जब हटता है तो उसके जगह पे क्या लिखा जाता है 1/100 लिखा जाता है। यही चीज आपको दिमाग में हमेशा याद रखना है कि जब परसेंटेज को हटाएंगे तब 1/100 उसके स्थान पे लिखा जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी छोटी छोटी जानकारी के लिए चैनल पे बने रहिए। ये जानकारी बहुत छोटी है लेकिन दोस्तों इसका दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई वनडे एग्जाम देने जा रहे हो तो देखिए कभी ऐसा नहीं हुआ है वनडे एग्जाम में जो परसेंटेज के आपसे कोई क्वेश्चन ना पूछा हो। आप लोग अगर तैयारी कर रहे होंगे तो इस चीज़ को जान रहे होंगे। तो ऐसे छोटी छोटी जानकारियों के लिए बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।